गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कराने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। फर्स्ट है द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू। ए ऑप्शन है जनरल रिजर्व, बी है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सी है रेवेन्यू रिजर्व और डी है कैपिटल रिजर्व। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंसिंग अमाउंट होता है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आपका आंसर बेटा डी है कैपिटल रिजर्व, क्योंकि फॉरफिचर अमाउंट की जो भी बैलेंसिंग अमाउंट बची होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सेकंड है सुरेश परचेज ए मशीनरी फॉर ₹90,000। सुरेश ने मशीनरी खरीदी है 90,000 रुपये की और पेइंग शेयर कर रहे हैं 100 रुपये वाले 10% डिस्काउंट पे। हाउ मैनी शेयर विल बी गिवन एज कंसिडरेशन। तो टॉपिक है ये कंसिडरेशन देन अदर कैश का, जिसमें आप मशीनरी खरीद रहे हैं उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, शेयर। तो शेयर आपके 10% डिस्काउंट पे, तो फेस वैल्यू पे हमेशा डिस्काउंट फाइंड आउट की जाती है बेटा। 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपये आएगा, 100 में से 10 रुपये को माइनस करेंगे तो 90 रुपीज़, 90,000 डिवाइडेड बाय 90, तो आपके शेयर की कितने नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 1,000। तो आंसर इसका बेटा बैठेगा सी 1,000 रुपये। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ ए शेयर ऑफ ₹20 on which 16 has been called and ₹12 is paid is forfeited by what amount share capital account is debited with। यानी शेयर 20 रुपये वाले हैं पर जो मांगे गए कॉल्ड अप किए गए हैं वो 16 रुपये 16 रुपीज़ और 12 रुपये फॉरफिटेड हुए हैं। तो कितना अमाउंट शेयर कैपिटल पे डेबिटेट किया जाएगा। तो बेटा आप जितनी डिमांड कॉल्ड अप करते हैं उतनी ही अमाउंट को डेबिटेट किए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है ए 20, बी 16, सी 12 और डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर इसका बेटा बी आएगा 16 रुपीज़, क्योंकि शेयर हमने कॉल्ड अप कितने किए 16 रुपीज़। तो आंसर बी 16 रुपीज़। क्वेश्चन 4, व्हेन शेयर आर इशू टू द प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विस देन अकाउंट इज डेबिटेड। यानी जब प्रोमोटर्स को शेयर इशू किए जाते हैं तो जो अकाउंट डेबिटेड होता है वो किससे होता है। फर्स्ट है आपका शेयर कैपिटल, टू प्रमोटर्स, सी गुडविल या जनरल रिजर्व। तो बेटा देखिए प्रमोटर्स को जो भी हम अकाउंट को करते हैं डेबिटेट किया जाता है गुडविल से, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल या जो रिमेनिंग बैलेंस होता है वो गुडविल से रिलेटेड। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आंसर इसका क्या रहेगा, सी गुडविल। फिफ्थ, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ए होल्डिंग कंपनी टू परचेज द इक्विटी शेयर ऑफ ए सब्सिडी कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हो तो कितना कंपलसरी होना चाहिए। ए ऑप्शन है एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 52%, एटलीस्ट 75% या नन ऑफ दिस। तो बेटा इसका आंसर रहेगा ए एटलीस्ट 50%, क्योंकि 50% शेयर कम से कम होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के परचेज करती है। 6, इन कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट इट विल नॉट बी शोन। बैलेंस शीट में कॉन्सोलिडेटेड में क्या नहीं दिखाया जाता। ए कैश, बी स्टॉक, सी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, डी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। देखिए बेटा कैश भी दिखाया जाता है, ए स्टॉक भी दिखाया जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और जो नहीं दिखाते वो होते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। जो इंटरनल ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो नहीं दिखाए जाते। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, डी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्या हैं। पहला ए ऑप्शन क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, सी कस्टमर ऑफ द कंपनी या डी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो फर्स्ट ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी तो हो नहीं सकते, बी ऑनर ऑफ द कंपनी यानी शेयर होल्डर जो भी होते हैं वो रियल ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, बी ऑनर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन 8, प्रेजेंट कंपनीज एक्ट इज ऑफ 1872, 1956, 2030 या नन ऑफ दीज। देखिए बेटा 1956 पहले था कंपनी का एक्ट, अब नहीं है। अब जो रिप्रेजेंट है वो सी आंसर है आपका 2013। प्रेजेंट कंपनी एक्ट कौन सा यूज़ होता है, 2013। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ ए शेयर इज कैलकुलेटेड। आपकी इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ शेयर किस पे कैलकुलेट की जाती है। ए ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स,
ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस एंड नन ऑफ द एबव। तो हमेशा बेटा जो इंटरनेसिक वैल्यू होती है वो नेट असेट्स के थ्रू होती है, तो आंसर इसका ए रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट्स। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यूशन ऑफ शेयर इज नेसेसरी। शेयर की वैल्यूशन लगाना क्यों आवश्यक है? इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, ए, बी इन एमलगमेशन, सी इन एब्जॉर्प्शन, या डी इन ऑल ऑफ द एबव केसेस। यानी देखिए बेटा, कंपनी के जब भी शेयर की वैल्यूशन लगाई जाती है तो हम सबके लिए कंपलसरी होती है, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी कंपलसरी है, बी एमलगमेशन के भी, तो एब्जॉर्प्शन, यानी इसका डी आंसर होगा इन ऑल ऑफ द एबव केसेस। 11, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी डिपेंड्स ऑन। कंपनी की जो शेयर होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? ए, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर, बी, रेट ऑफ डिविडेंड पेड, सी, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, या डी, ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा इसका आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ द एबव। 12, वेटेड एवरेज मेथड इज यूज्ड इन द वैल्यूशन ऑफ गुडविल व्हेन प्रॉफिट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, बी, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, नो चेंजेस, या डी, इंक्रीज इन लिटिल इनिशियली बट ग्रोथ मोर इन द लास्ट पीरियड। तो देखिए बेटा, वेटेड एवरेज मेथड ज़्यादातर यूज जो होता है गुडविल में, बी आता है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। जब भी आप इंक्रीजिंग कर रहे हैं तो वेटेड एवरेज मेथड को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द वैल्यूशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूशन के लिए किसको कंसर्न नहीं किया जाता? फर्स्ट है अर्निंग कैपेसिटी मेथड, बी, सुपर प्रॉफिट मेथड, सी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, या डी, एन्युटी मेथड। देखिए बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट और अर्निंग कैपेसिटी, ये तीनों गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए किए जाते हैं। फोर्थ आता है एन्युटी मेथड, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या है? डी, एन्युटी मेथड। डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट इज एन असेट्स, ए लायबिलिटी, एंड एक्सपेंस, ए रेवेन्यू। देखिए, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, डिवेंचर पे जो भी पेमेंट करना होता है उस पर प्रीमियम देना होता है, तो ये आंसर क्या कहलाएगा? लायबिलिटी, क्योंकि ये हमारी एक लायबिलिटी है जो डिवेंचर के पेमेंट करने के समय देनी होती है, तो डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट इज ए लायबिलिटी। 15, क्वेश्चन नंबर 15, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बी रिडीम। प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी के होते हैं वो किस पे रिडीम यानी पेमेंट नहीं किए जा सकते? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, या नन ऑफ द एबव। देखिए बेटा, एट पार पे तो सारे शेयर्स इशू होते हैं, एट प्रीमियम पे भी होते हैं, डी आंसर होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या है? सी, एट डिस्काउंट। प्रेफरेंस शेयर कंपनी कैन नॉट बी रिडीम एट डिस्काउंट। 16, द बाय बैक ऑफ शेयर शुड बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। बायबैक किए जाते हैं कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड, कितने पीरियड, कितना समय होना चाहिए? 1 मंथ, 6 मंथ, सी 12 मंथ, या डी 24 मंथ्स। तो आंसर आता है बेटा 6 मंथ के इंटरनली ही आप स्पेशल रिजोल्यूशन कर सकते हैं। 17, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट मे बी इशू अकॉर्डिंग टू द कंपनीज चार्टर्ड इज कॉल्ड। मैक्सिमम अमाउंट कितनी शेयर कैपिटल चार्टर्ड के थ्रू इशू की जाती है? फर्स्ट है ए है इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल, बी इशूड शेयर कैपिटल, सी पेड अप शेयर कैपिटल, डी या नन ऑफ द एबव। तो बेटा इसका आंसर जो भी मैक्सिमम चार्टर जो इशू करता है शेयर कैपिटल की, तो मैक्सिमम अमाउंट किस कैपिटल में आती है? ए ऑप्शन है इसका आंसर, ऑथराइज शेयर कैपिटल। 18, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एमलगमेशन इज ए, bring company in less expense, to facilitate distribution, C, to eliminate competition, या तो D, all of the above। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? D, all of the above, क्योंकि एमलगमेशन का मेन ऑब्जेक्ट ये सारे ही हैं, क्योंकि सबके बिना एमलगमेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन एमलगमेशन इज इन द मर्जर द अकाउंटिंग मेथड टू बी फॉलोड। पहला ए इक्विटी मेथड, बी परचेज मेथड, सी पुलिंग इंटरेस्ट मेथड, या नन ऑफ दीज। यानी जो भी ज़्यादातर एमलगमेशन में मर्ज करते समय कौन सा फॉलो किया जाता है? पुलिंग इंटरेस्ट मेथड, क्योंकि बेटा जब भी एमलगमेशन होता है उसके लिए मेन जो भी आप असेट्स की जो इंटरेस्ट है, लाइबिलिटी इंटरेस्ट है, वो पे करनी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी, पुलिंग इंटरेस्ट मेथड। बी, इन केस ऑफ एमलगमेशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूड इंश्योरेंस फंड, बी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सी डेप्रिसिएशन फंड, या नन ऑफ दीज। एमलगमेशन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किसके थ्रू इंक्लूड की जाती है? तो इसका आंसर है बेटा डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21, डिविडेंड्स आर यूजली पेड
ऑन डिविडेंड्स किस पे किए जाते हैं, ऑथराइज कैपिटल पे या इशू कैपिटल पे या पेड अप कैपिटल पे, रिजर्व कैपिटल पे। बेटा ऑथराइज कैपिटल तो चार्टर अकाउंट मैक्सिमम अमाउंट को शो ऑफ करता है, इशू में आप कितने शेयर कंपनी इशू कर रही है उसके अकॉर्डिंग, पर जो पेड अप कैपिटल होती है उस पर आप डिविडेंड को पे करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, पेड अप कैपिटल। अब क्वेश्चन नंबर 22 आता है आपका, डिविडेंड कैन बी पेड ओनली। डिविडेंड कैन पेड किस पे हो सकता है, ए आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स में होता है, बी कैपिटल रिजर्व में, शेयर प्रीमियम से, या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से। तो फर्स्ट पहला ए आंसर आएगा बेटा इसका, क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट से रिलेटेड ही डिविडेंड को पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कॉमनली यूज्ड इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कौन सा मेथड गुडविल के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो पहला है ए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, स्लाइडिंग स्केल मेथड, या नन ऑफ दीज। देखिए बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड तो ऑल जितने भी मार्केट फॉर्म होते हैं सब यूज़ करते हैं, पर जॉइंट स्टॉक कंपनी मोस्टली सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करती है। तो आंसर इसका क्या है, बी, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 24, द बेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, एन्युटी मेथड, या नन ऑफ दीज। तो बेटा बी आंसर है इसका, सुपर प्रॉफिट मेथड, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट गुडविल निकालने के लिए आप सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू of the firm anticipated excess earning, who is the writer of the statement। भाई गुडविल किसने ये एक्सेस अर्निंग के लिए एंटीसेप्टेड किया है प्रेजेंट वैल्यू को, कौन से राइटर ने कहा है, तो ए है आर विक्सन, बी डी पी लीक, सी लॉर्ड मार्शल, या डी मोरेसी। तो इसका आंसर बेटा सी है, लॉर्ड मार्शल। ओके, थैंक यू।